हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जी हाँ, जियो फाइनेंस के नंबर्स रिलीज कर दिए गए हैं और जिसका हम लोग वेट कर रहे थे कि किस तरीके के नंबर्स निकल कर आए। वैसे तो देखिए, शेयर आज 355 रुपये पर बंद हुआ है, लेकिन नो डाउट दोस्तों, कल या तो इसके अंदर बड़ी तेजी होगी या तो गिरावट होगी। और वो कौन तय करेगा? वो तय करेंगे दोस्तों कंपनी के, ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट्स। तो किस तरीके के रिजल्ट्स आते हुए नजर आए, चलिए सीधे हम देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, हम नंबर्स पे कंपनी के आ चुके हैं और शुरुआत करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। सो दोस्तों, कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आता हुआ नजर आया है, ये देख लेते हैं सीधा। सो देखिए, कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो लास्ट ईयर था, सेम क्वार्टर में 414 करोड़ था, वो वहां से बढ़कर 417 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिला है। यानी अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं है, मात्र 3 करोड़ की बढ़त हमको देखने को मिल रही है सालाना तौर पर। वहीं क्यूऑन के तौर पर दोस्तों 418 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था और वो घटकर 417 करोड़ पर आया है। कितने करोड़ की यहाँ पर कमी देखने को मिली है? तो अगर वैसे तो देखा जाए तो कोई 1 करोड़ भी नहीं है, क्योंकि देखिए 418.10 है और 417.82 है, तो कुछ 20-22 लाख का आपको यहाँ पर कंपनी की कमी देखने को मिली है, मोटा मोटी हम ये समझ सकते हैं। सो नो डाउट दोस्तों, जो नंबर्स कंपनी के देखने को मिल रहे हैं उसके अंदर ना क्यू ऑन क्यू में कोई मेजर चेंज हमको देखने को मिला है, ना वाई ओ वाई में कोई मेजर चेंज देखने को मिला है, बल्कि नंबर्स देखा जाए तो बिल्कुल फ्लैट हमको देखने को मिल रहा है। ना कोई बहुत बढ़त है, ना कोई कमी हमको देखने को साफ साफ मिल रही है। टोटल इनकम में भी दोस्तों कंपनी की कोई बढ़त नहीं है, बिकॉज टोटल इनकम में भी कोई अदर इनकम है ओनली इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, जो करीबन 8 लाख के आसपास का ये जो अदर इनकम है। उसके अलावा दोस्तों अदर इनकम भी मेजरली हमको फ्लैट देखने को मिली, क्योंकि अदर इनकम के अंदर कोई यहाँ पर बड़ा सब्सटेंस नहीं है। तो टोटल इनकम में कोई बड़ा चेंज ऑब्वियस सी बात है हमको नज़र नहीं आया है, ये बात साफ दिखती है कंपनी के नंबर्स से। अब कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का पैट यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना देखने को मिला है? तो देखिए, कंपनी का जो प्रॉफिट था लास्ट ईयर वो 332 करोड़ पर हमको देखने को मिला था, वो दोस्तों घटकर 312 करोड़ पर आ चुका है। जी हाँ, कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर हमको डिक्लाइन देखने को मिला है, 332 करोड़ से घट के 312 करोड़ पे कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ नजर आया। यानी हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर सालाना तौर पर एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 310 करोड़ का था, जो यहाँ पर हम कह सकते हैं बढ़कर 312 करोड़ हुआ। तो कोई बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन ये भी हम कह सकते हैं यहाँ पर कंपनी का क्यू ऑन क्यू में जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो रहा है। क्या बहुत बड़ा डिक्लाइन है? तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ा तो कोई डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है, बट डिक्लाइन देखने को मिला है। और क्यू ऑन क्यू में प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया। क्या बहुत बड़ी बढ़त है? कोई खास यहाँ पर मेजर चेंज हमको देखने को नहीं मिल रहा है। जो कंपनी का दोस्तों ईपीएस है वो 0.52 था, जो बढ़कर घटकर 0.49 रह गया, और प्रीवियस क्वार्टर में भी 0.49 था। तो यहाँ पर भी आपको सेम एज यूजुअल ही देखने को मिलेगा। तो नंबर्स में क्या कोई बड़ा चेंज हमको देखने को मिल रहा है? तो आंसर इज नो। नंबर्स हमको कंपनी के फ्लैट देखने को मिल रहे हैं, कोई नंबर्स में ऐसा उत्साह आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर्स जो है वो कोई खास हमको बड़ा बदलाव दिखाते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन क्या यहाँ पे बात खत्म हो जाती है? बिल्कुल, आंसर इज नो। दोस्तों, कंपनी ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें बताई है इन्वेस्टर्स को, जिसके ऊपर आई थिंक बाजार कल रिएक्शन दे सकता है। और क्या है दोस्तों हाईलाइट्स? चलिए अब उसको शुरू करते हैं। पहली हाईलाइट दोस्तों, कंपनी ने बेसिकली बीटा लॉन्च कर दिया है जियो फाइनेंस ऐप का। बीटा लॉन्च मतलब नो डाउट दोस्तों अभी पूरा ऐप नहीं आया है, लेकिन हम कह सकते हैं उस ऐप का कुछ अंश यहाँ पर कंपनी ने जारी कर दिया है। और बेसिकली आगे चल के देखिए ये पूरा हो जाएगा टेस्टिंग के लिए, हम कह सकते हैं। बेसिकली कंपनी जब यहाँ पर लॉन्च करती है तो उसको बीटा लॉन्च बोलते हैं। सो जियो फाइनेंस का बीटा एंड जो लॉन्च जो ऐप है वो बेसिकली हो चुका है जियो फाइनेंस के नाम से। कंपनी ने दूसरी बात बताई है कि कमेंट्स द बिजनेस ऑफ लीजिंग एयर फाइबर डिवाइसेस। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कंपनी ने बेसिकली यहाँ पर जो एयर फाइबर के डिवाइसेस है उसका काम करना चालू कर दिया है। उसको दोस्तों कंपनी लीज पर दे रही है, ये कंपनी ने बताया। तीसरी बात कंपनी ने बताया लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। ये बात ध्यान रखिएगा, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स में कंपनी ने बताया है कि जो लॉन्च है वो जुलाई 2024 के अंदर हुआ है। एज ऑफ 14 जुलाई 2024 जो अप्रूवल है वो मिला है कंपनी को 11 जुलाई को। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये अब स्टार्ट करेगी कंपनी। देन लॉन्च्ड ऑटो एंड टू व्हीलर डिजिटल इंश्योरेंस। और पांचवी चीज बताइए कंपनी ने 1 मिलियन कासा कस्टमर्स एंड 0.5 मिलियन जियो फाइनेंस ऐप डाउनलोड सिंस लॉन्च। तो ये सारी चीज़ें बताइए। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने देखिए क्या क्या बताया,
रिजर्व्ड अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये आपको मैंने पहले बता दिया था कि एनबीएफसी से भी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो चुकी है। जिनको नहीं पता इसका मतलब क्या होता है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बेसिकली वो कंपनी जो देखिए यहाँ पर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करती है, लाइक इक्विटी शेयर्स, डेट, राइट, इस सब के ऊपर कंपनी का फोकस रहता है। इसके अलावा कंपनी बताया कि 99.9% ऑफ द शेयर होल्डर्स वोटेड इन फेवर ऑफ आर पोस्टल बैलेट नोटिस डेटेड 23 मई 2024, और Q1 FY25 का जो कंपनी का पैट रहा है वो 313 करोड़ पे देखने को मिला है। सो ये सारी चीज़ें दोस्तों कंपनी ने बताई है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कंपनी ने यहाँ पर बताई है। या फिर अगर आप देखेंगे जियो फाइनेंस ऐप सिर्फ ऐप नहीं अपनापन है, इसके नाम से दोस्तों ये जो टैगलाइन है कंपनी ने यहाँ पर बताई है। और अगर आप देख सकते हैं जिस तरीके से बाकी के ऐप्स आप देखते हैं लाइक पेटीएम, फ़ोनपे, एग्जैक्टली देखिए कंपनी भी उसी आपको फेज में चलती हुई नजर आएगी, राइट। जिस तरीके से कंपनी यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स पे आपको लोन देती हुई नजर आ रही है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है जिसमें लेंडिंग में आता है। पेमेंट्स में आप यूपीआई और बिल पेमेंट्स इनके एप्लीकेशन से कर सकते हैं। बैंकिंग में सेविंग्स अकाउंट आप यहाँ पर खोल सकते हैं। प्रोटेक्शन हो सकता है बाय डिजिटल इंश्योरेंस। रेटिंग इनको मिली है ऑलमोस्ट 4.5 प्लस ऑन iOS एंड एंड्रॉइड, ये कंपनी ने बताया। बिजनेस अपडेट पे दोस्तों कंपनी ने बताया कि जो वेंडर फाइनेंसिंग है वो स्टार्ट हुई है इन मई 2024। एंटरप्राइज सॉल्यूशंस फॉर डिवाइस इन फाइनेंसिंग ये लाइव है। होम लोन्स जो है वो भी लॉन्च होगा इन जुलाई 2024। और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स की हमने बात करी। आगे कंपनी क्या करने वाली है, आगे दोस्तों कंपनी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी यहाँ पर देती हुई नजर आएगी, और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज भी कंपनी यहाँ पे स्टार्ट कर सकती है। ये कंपनी ने वे फॉरवर्ड बताया, राइट। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। बेसिकली जियो जो लीजिंग सर्विसेज है इसके अंदर अगर आप देखेंगे एक तो डैश मॉडल है, और दूसरा दोस्तों शिप लीजिंग, ये सब कुछ मॉडल आपको देखने को मिलता है। बट डैश मॉडल में कंपनी बेसिकली जो प्रोडक्ट्स है वो लीज पे वाया डैश मॉडल ऑफर करेगी। कंपनी ने बताया कि एयर फाइबर डिवाइसेस स्टार्ट कर दिया इन्होंने बिजनेस, जो लीज पर दिया जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। कंपनी ने चाहती है कि इनको शेयर होल्डर का अप्रूवल भी मिले फॉर आरपीटी, यानी ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है उसको बोलते हैं आरपीटी। अप टू 36,000 करोड़ ये कंपनी कर सकती है। देन दोस्तों कंपनी ने बताया है कि कंपनी आगे चल के सोलार पैनल आईटी इक्विपमेंट के अंदर भी काम करती हुई नजर आएगी। तो आई थिंक जियो फाइनेंस लिमिटेड अपने आप को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है, बिकॉज अलग अलग सेक्टर्स क्षेत्र के अंदर आपको कंपनी जाती है। जैसे पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक की शुरुआत होगी। पेमेंट सॉल्यूशन, जियो पेमेंट सॉल्यूशन के ऊपर कंपनी काम करेगी। प्रोटेक्शन में जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड आ जाता है। देन कंपनी का ऑब्वियस सी बात है, देखिए एक जॉइंट वेंचर है ब्लैक रॉक के साथ जिसमें कंपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करेगी, राइट। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने बताया अपना फाइनेंशियल ओवरव्यू जिसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है, जो कंपनी के नंबर्स निकल कर आए हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि देखिए शेयर कितना बढ़िया कर सकता है आने वाले दिनों के अंदर। स्पेसिफिकली बात करें कल की, देखिए नंबर्स जो निकल कर आए, नंबर्स में कोई उत्साह ऐसा पूर्वक हमको नज़र नहीं आया, राइट। नंबर्स कंपनी जैसा मैंने कहा मेजरली फ्लैट रहते हुए नजर आए। नंबर्स में कोई आपको मेजर बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। नंबर्स ऐसे नहीं है जो बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बताए कि वाह कैसे नंबर्स है, प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ी जंप, ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि डिक्लाइन देखने को मिला है सालाना तौर पर। बट आई थिंक कंपनी के जो प्लान्स हमको देखने को मिल रहे हैं फ्यूचर के, आई थिंक मार्केट्स उसके ऊपर नज़र रख सकता है स्पेसिफिकली। क्योंकि देखिए अभी बहुत ज़्यादा ब्रोकरेजेस इसको कवर नहीं करती है, बट आई थिंक अगर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट निकल कर आएगी इसके ऊपर जो आई थिंक कंपनी के प्लान्स है, तो उससे क्या वैल्यू निकलती है वो देखने वाली बात होगी। बिकॉज वैल्यूएशन वाइज नो डाउट देखिए आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज महंगा तो लगता ही है, करीबन 140 के पी पर ट्रेड कर रहा है। बट आई थिंक कंपनी के जो मेजरली ये जो कंपनी काम कर रही है, राइट, भले वो इंश्योरेंस का हो, ब्रोकिंग का हो, पेमेंट्स का हो, आई थिंक जो जो अलग अलग फैक्टर्स में कंपनी काम करने की कोशिश कर रही है, मार्केट्स आई थिंक उसको प्राइसिंग करने की कोशिश करेगा। वैसे देखिए लास्ट एक महीने में शेयर 2% टूटा है, लेकिन पिछले 6 महीने में अगर आपने रखा तो 33% के रिटर्न्स जो है वो आपने यहाँ पर बनाए हैं, तो ये बड़ी बात है। बट देखते हैं अब आगे होता क्या है। मेरे हिसाब से देखिए कल यहाँ पर मार्केट जैसा मैंने कहा जो कंपनी ने बताया है अपने इन्वेस्टर्स को उसके ऊपर रिएक्शन देगा रेदर देन कि कंपनी नंबर्स पर रिएक्ट करे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए आपको क्या लगता है कि यहाँ से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 400 रुपये की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है या फिर 300 रुपये के भी नीचे पहुंच जाएगा, बताया कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।